सभी को नमस्कार। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास। और इंग्लिश में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का। जहाँ तक हुआ था उसके कुछ आगे की दुनिया देखेंगे कि क्या है। प्रीपोजिशन शायद 6th क्लास होगी, यानी कि 6वीं क्लास हो। प्रीपोजिशन में मैंने आपको लगभग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं उन सभी पर डिटेल में डिस्कशन किया। अब जो बात आती है, कुछ ऐसे फैक्ट या कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पढ़ना है। और लगभग 200-300 प्रीपोजिशन की जो लिस्ट होती है जिनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, कम से कम 200-300, वो आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं आपको उसका PDF या हो सकेगा तो बोर्ड में ही करवा दूंगा। बट बोर्ड में उनका क्या है, लिख कर फिर एक्सप्लेन करना, जैसा अगर मुझे सही लगेगा मैं कर लूँगा। बट अभी आज का जो टॉपिक है प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर डिस्कस करते हैं। मार्कर सही से चल नहीं रहा क्या? ब्लू मार्कर कहाँ गया? चलिए, एग्जाम्पल मैं बोलता जा रहा हूँ और लिखिए क्या लिखा है। डाइड। अब जब मरने की बात हो तो किसी क्रिमिनल, किसी अपराधी के बारे में लिखा जाए तो अच्छा लगेगा। लिखिए कोई जो भी आपके नज़रों में सबसे क्रिमिनल या अपराधी रहा हो उसका नाम लिखिए और फिर मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ। ठीक है। डैश डैश डाइड डैश कोरोना। डाइड कोरोना लिख लो, या और भी कोई इससे भी खतरनाक कोई बीमारी हो तो वो लिख लो। ठीक है। फिर इसके बाद एंड हिज पेरेंट्स डाइड, या एंड हिज फ्रेंड, जो भी इसके क्रिमिनल में इसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, क्राइम करने में, अपराध करने में जो इसको सपोर्ट कर रहे थे वो उसके दोस्त लिखो। एंड हिज फ्रेंड्स, एंड हिज फ्रेंड्स डाइड डैश एन एक्सीडेंट। ठीक है। यानी कि जिसने भी कुछ गलत काम किया हो वो तो मरा किसी बीमारी से, और उसी के बाद यानी कि गलत का परिणाम ऐसा हुआ कि उसके दोस्त मारे गए एक एक्सीडेंट में या मर गए एक्सीडेंट में। ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर डाइड, ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर डाइड स्टारवेशन, भूखमरी से मारा गया। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर डाइड डैश स्टारवेशन एंड एट लास्ट हिज वाइफ डाइड, एंड एट लास्ट हिज वाइफ died for, and at last his wife died dash her husband। ठीक है। तो इतना कुछ लिखने के बाद कुछ लोगों ने सोचा होगा सर क्रिमिनल है तो कहीं पर ये लिखो ना कुत्ते की मौत मारा गया है। ऐसा नहीं है। आपको लगाना है क्या, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। मैं प्रीपोजिशन के ऑप्शन दे रहा हूं, आप लिखिए ऑफ, बाई, फ्रॉम, ऑफ, बाई, फ्रॉम, विथ या डाउन। करिए। एक और एग्जांपल लिखिए। कोरोना डिड नॉट डाई for corona did not die last 6 months dash for last 6 months dash for last 6 months। लगाइए। अच्छे क्वेश्चन है। इनमें से मैं आपको बस इतना सा यहाँ पर
ऐसा नहीं है कि कुछ, कई बार क्या होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, इस बात को आप समझिए कि कई बार किसी की डेथ किसी डिजीज से होती है, कई बार किसी की डेथ किसी एक्सीडेंट से होती है, कई बार किसी की डेथ स्टार्वेशन यानी भुखमरी से होती है, और कई बार किसी की डेथ किसी को चाहते चाहते, ठीक है, समझ सकते हैं, हो जाती है। तो अब इन डिजीज यानी कि मरने का गया तो वो, ठीक है, नर्क ही, लेकिन अब समस्या ये कर गया कि मैं प्रीपोजिशन कौन सा लगा दूं। समस्या ये खड़ी होती है कि इनके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगा दूं, एक एक करके कोशिश करते हैं, ठीक है। डाइट ऑफ, यहां पर लिखिए डाइट ऑफ, मैं रीजन लिखवाऊंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। डाइट ऑफ कोरोना एंड हिज फ्रेंड डाइट इन या बाय एन एक्सीडेंट, ऑन द अदर हैंड हिज ब्रदर डाइड फ्रॉम, on the other hand his brother died from, and at last his wife died for, and corona did not die down for last 6 months। ठीक है, ये आप लिखिए। इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को कि मैंने यहाँ पर ऑफ ही क्यों रखा, यहाँ पर मैंने बाई क्यों रखा, यहाँ पर मैंने फ्रॉम क्यों रखा, यहाँ पर मैंने फार क्यों रखा, यहाँ पर मैंने डाउन क्यों रखा। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए यहां पर आपको एक मिटा के ही लिखता हूं, सबसे दर्दनाक मौत यही है, ठीक है। डाइट, डाइट क्या मैंने बोला, ऑफ, डाइट क्या मैंने बोला, बाई, डाइट फ्रॉम, डाइट, एक बार मैंने विथ को छोड़ दिया है वहां पर, डाइट फ्रॉम, डाइट विथ, डाइट फॉर एंड डाइट डाउन, बस यही लिखा था। ऑफ, बाई, फ्रॉम, फॉर, विथ, डाउन। अब हर व्यक्ति की एक समस्या यहाँ पर ये खड़ी होगी किसी की भी कि डाइट के साथ हम ऑफ कब करेंगे, डाइट के साथ बाई, इसके साथ फ्रॉम, इसके साथ विथ, फॉर और इसके साथ डाउन का यूज कब करेंगे। शब्द तो एक ही लिखा है लेकिन ये अलग अलग प्रीपोजिशन हम तो कैसे यूज करेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा, कोई ना कोई तरीका होगा। तो यहाँ पर लिखिए जब किसी बीमारी से मरने की बात की जाए, जब किसी बीमारी या किसी भी डिजीज से मरने की बात की जाए, जब किसी बीमारी से या किसी डिजीज से मरने की बात की जाए तब हम यूज करेंगे डाइड ऑफ। जब किसी एक्सीडेंट से या दुर्घटना से मरने की बात हो तब हम डाइड इन या डाइड बाई। फिर इसके बाद डाइड फ्रॉम कहाँ पर, जब आप भूखमरी, हंगर, स्टार्वेशन, अच्छा होता है ये विथ रिस्पेक्ट, डाइड विथ रिस्पेक्ट। शहादत के लिए इंडियन सोल्जर्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए डाइड विथ रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। तो याद रखिएगा कि ये विथ रिस्पेक्ट और ये किसी के कारण, डाइड फॉर मतलब कि किसी के कारण, या आप लिख सकते हैं कोई कर्ज, किसी श्राप से या किसी के कारण। फिर डाइड डाउन मतलब होना है घटना। कोरोना डिड नॉट डाइड डाउन फॉर, कोरोना 6 महीने से घट ही नहीं रहा है। टू रिड्यूस, क्या बोलते हैं इसको, टू रिड्यूस। तो इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसको लिखिए। यही सब क्या करती हैं, हालत ख़राब करती हैं आपके एग्जाम में। इससे पहले मेरा जो सब कुछ समझाने का तरीका था कि आप किसी क्रिमिनल का लो, वो आपके जीवन भर चीज़ें ध्यान रहे, मेरा मकसद ये था, रीजन पढ़ाने का ये था। ठीक है, हंसी मजाक में चीज़ें क्या होती हैं, अच्छे से एक बार दिमाग में सेट हो जाती हैं, कभी भूलती नहीं हैं। इसलिए मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें बोलूँ, जैसे कि मैंने बोला कि डाइड फॉर कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, आगे बढ़ें।
लिख लिया सभी ने। अब इसके बाद बात आती है, मिटा दूंगा, अगला लिखिए डील। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके प्रीपोजिशन के जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब क्या, कई बार आपने पढ़ा होगा डील इन, कई बार आपने पढ़ा होगा डील विथ, और कई बार आपने पढ़ा होगा डील आउट। क्या है ये सब? कई बार आपने पढ़ा होगा डील इन, डील विथ या डील आउट। तो ये क्या होता है? डील इन मतलब होता है आप किसी भी ट्रेड में किसी के साथ, आप किसी भी ट्रेड में डील करते हो, अपने व्यापार या किसी भी बिजनेस में जब आप किसी से डील करते हो, आप किसी से कोई मैटर है या फिर जब आप डील करोगे, सॉरी मैटर नहीं, ट्रेड, व्यापार की बात। और जब आप किसी से कोई काम डील विथ, यानी कि जब बात आ जाए मैनेज की, यानी कि आप कोई काम मैनेज कर रहे हो, या कहूँ तो आप कोई काम हैंडल कर रहे हो, टू मैनेज या टू हैंडल। क्या समझ में आया कि डील इन बात करते हैं जब हम ट्रेड के पर्पज में, अगर हम बोल रहे हैं कि डील हमारी क्या है, किसी एक ट्रेड को लेकर हो रही है, और डील विथ हम करते हैं मैनेज या हैंडल के पर्पज में। फिर इसके बाद डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। डील आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर है? ठीक है, मनी मस्ट बी डील आउट, कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बट इतना लिख लीजिए, एग्जाम्पल जब आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इसके साथ क्या करना है। डील इन किसी भी ट्रेड के साथ, डील विथ मैनेज करना या हैंडल करना, डील आउट मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर एक और था, मैंने बताया था सफर। सफर के साथ फ्रॉम यूज होता है, और सफर के साथ फॉर यूज होता है, या सफर के साथ कोई भी आर्टिकल ही नहीं यूज होता, कोई भी प्रीपोजिशन ही ना यूज हो, यानी कि नो यूज ऑफ प्रीपोजिशन। 3 केस हैं सफर के साथ जहां पर आप फ्रॉम, फॉर और, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी बीमारी से सफर कर रहे हैं, किसी भी बीमारी से आप परेशान हैं, तो लिखोगे सफर फ्रॉम। आप किसी बीमारी से परेशान हो तो आप लिखोगे सफर फ्रॉम। जैसे आप लिखते हो आई एम सफरिंग, एग्जाम्पल भी लिखते जाइए, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर लिखते हो, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब इसके बाद आपका, जैसे कि आपका कोई फैमिली मेंबर है, आपका कोई रिलेटिव है, कुछ ऐसे काम कर देता है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, तो अगर आपको कहना है कि आई एम सफर या आई हैज टू सफर, क्या मैंने बोला, आई हैज टू सफर या आई हैव टू सफर, ही हैज टू सफर या आई हैव टू सफर फॉर हिज एक्शन या फॉर हिज मिस्टेक, यानी कि उसकी गलती के कारण उसकी गलती की वजह से मुझे सफर करना पड़ रहा है, तो यहां पर लिखिए किसी के एक्शन की वजह से, किसी के काम की वजह से, किसी के काम के वजह से अगर सफर करना पड़ रहा हो, यानी कि यहां पर लिखिए वंस एक्शन, तब आप लिखेंगे कि क्या होगा, सफर फॉर, और सफर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। कब? जब बात हो जाए किसकी, लॉस की। सफर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे जब बात किसकी आ जाए, लॉस की, यानी कि जब आपको कहीं पर लॉस हो रहा हो, यानी कि कोई भी बिजनेस लॉस में चल रही हो, और उसके साथ जैसे मुझे लिखना हो कि किसी का नाम सफर्ड अ ग्रेट लॉस इन ड्यूरिंग द कोरोना, ही सफर डैश अ ग्रेट लॉस ड्यूरिंग द कोरोना, तो ही सफर फ्रॉम नहीं, ही सफर नहीं, ही सफर अ ग्रेट लॉस ड्यूरिंग द कोरोना, यानी कि यहाँ पर लॉस की बात हो रही है, किसी के एक्शन की बात नहीं हो रही या किसी बीमारी की बात नहीं हो रही। ठीक है, आई सफर फ्रॉम कोरोना एक सही है, कोरोना की वजह से मेरा बिजनेस लॉस में गया, उस सफर के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ, उस परेशानी की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस सफर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको लिखिए। अब इसके बाद मैं कुछ और प्रीपोजिशन का जो
जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, उनके बारे में डिस्कस करता हूँ। लिखिए, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड इन। ब्लाइंड है, अब ब्लाइंड के साथ कई बार आपने देखा होगा ब्लाइंड इन भी होता है, ब्लाइंड के साथ आपने देखा होगा ऑफ भी होता है और ब्लाइंड के साथ आपने देखा होगा टू भी होता है। क्या है ये? अब आपको यही नहीं पता कि भैया ब्लाइंड तो लिखा है, ऑन टू लगा दूं, इन लगा दूं या ऑफ लगा दूं। तो यहां पर लिखिए, ब्लाइंड इन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति एक आंख से अंधा हो या प्यार में अंधा हो। ठीक है, ही इज ब्लाइंड इन लव, ही इज ब्लाइंड इन लव। कोई व्यक्ति जो प्यार में अंधा हो, और प्यार का अंधा आंखों में दिखेगा सब कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसकी दोनों आंखें, समझ रहे हैं। और सबसे खतरनाक अंधा यही होता है जिसको कुछ भी नहीं दिखता, बाकी को तो थोड़ा बहुत वन आई को तो कुछ दिखता है, दूसरी आई, दोनों आई जिसकी नहीं है वो कुछ ना कुछ महसूस कर लेता है, इसका सेंस ऑर्गन ही नहीं होता कुछ काम करने का। ब्लाइंड ऑफ मतलब होता है बोथ द आइज, यानी कि दोनों आंख से अंधा हो। कोई भी व्यक्ति दोनों आंख से अंधा हो। और ब्लाइंड टू मतलब होता है नेग्लिजेंस। अ मदर ऑलवेज ब्लाइंड टू हर सन। एक माँ अपने बच्चे के लिए ब्लाइंड टू बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी दोनों आंखें नहीं होती, उसका मतलब ये होता है कि वो हमेशा अपने बच्चे की गलती को क्या करती है, नेग्लिजेंस करती है, कभी भी उनको समझती नहीं है, देखने की कोशिश नहीं करती, देखेगी लेकिन उनको नेग्लिजेंस करेगी। एक माँ हमेशा अपने बच्चे की गलती के लिए क्या होती है, नेग्लिजेंस, यानी कि ब्लाइंड टू। ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे किसी का नाम याद हो जो एक आंख से, ठीक है, ही इज ब्लाइंड इन वन आइज, अगर इन लगा है तो एक आंख से, ब्लाइंड ऑफ लगा है तो यानी कि दोनों आंख से, ब्लाइंड टू लगा है यानी कि नेग्लिजेंस। वी वोटर्स आर ब्लाइंड। अब कैसे लिखा जाए कि हम जो वोट करने वाले हैं, वी वोटर्स ऑफ इंडिया आर ब्लाइंड डैश फॉर द पॉलिटिशियंस एक्शंस या पॉलिटिशियंस वर्क या पॉलिटिशियंस जितने भी उनके क्या है एक्टिविटीज होती हैं, हम उनको ध्यान नहीं रखते, हम क्या हैं, निग्लिजेंस करके उनकी गतिविधियों को हम वोट डालते हैं। तो हम वोटर्स क्या हुए, जैसे बोलते हैं ना कि आजकल वोटर पूरी तरह अंधा हो गया है। अंधा होने का मतलब एक आंख से या दोनों आंख से नहीं, निग्लिजेंस। तो ब्लाइंड के साथ टू आएगा। मदर और सन की बात जब आए तो मदर और सन के बीच जो ब्लाइंड टू लिखते हैं उसकी वजह यही है कि माँ अपने बेटे की हर गलती को क्या करती है, नेग्लिजेंस करती है, ध्यान नहीं देती है। और ब्लाइंड इन मतलब कि ये वाले अंधे। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योर ऑफ एंड क्योर फॉर। क्योर ऑफ एंड क्योर फॉर, ये क्या है? क्योर ऑफ एंड क्योर फॉर, अगर मान लो केयर क्या हो, किसी भी वर्ब की तरह यूज हो, या फॉर का यूज करेंगे जब ये नाउन की तरह यूज हो। ठीक है, बाकी और बिटवीन का मैंने डिस्कशन किया, इनटू का डिस्कशन किया, अमॉन्ग का डिस्कशन किया। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या मैंने बोला? बिटवीन, फिर मैंने बोला इनटू, फिर मैंने बोला अमॉन्ग। तो बिटवीन का मतलब कि दो लोगों के बीच की बात, दो लोगों के बीच बांटने का या डिस्ट्रीब्यूट करने की जब बात हो तब हम यूज करते हैं किसका? बिटवीन का। और बिटवीन के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एंड। और जब इनटू की बात आए तो टू मेक पार्ट। दोनों, जब कई बार क्या होता है, जब डिस्ट्रीब्यूट के सेंस में हम इन तीनों को क्या यूज करें, जब केवल हमें ये समझ में आए कि कुछ ना कुछ बांटने की बात हो रही है और बिटवीन लगा दूं, इनटू लगा दूं या अमॉन्ग लगा दूं, तो बिटवीन मतलब होता है जब दो लोगों के बीच बांटने की बात हो तब तो बिटवीन आप सही कह रहे हो। और जब किसी भी चीज़ के तुम्हें एक पार्ट, किसी के हिस्से बनाने हो तब इनटू। और जब डिस्ट्रीब्यूट करना हो दो से अधिक के बीच, दो से अधिक के बीच। ठीक है, लिखिए इसको भी।
एक और क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है जहां पर की लिख के पूछा जाता है और की के साथ यानी कि चाबी वाला की जो होता है आपसे कुछ इस तरह से लिखा होगा की के साथ ऑफ, और की के साथ ऑफ लगाते हैं या की के साथ और क्या लगा सकते हैं, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस या हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। द हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस ही हम अक्सर बोलते हैं। द हार्ड वर्क इज की, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस बोलते हैं, जबकि हार्ड वर्क ऑफ की टू सक्सेस होता है। आई डोंट हैव की ऑफ माई हाउस, यहां पर ऑफ होगा, यानी कि जब आप चाबी के सेंस में बात करें, आई डोंट हैव द की ऑफ माई हाउस, यहां पर चाबी के लिए जब बात हो यानी कि डोर लॉक की बात हो, यहां पर लिख लीजिए कि जब सॉल्यूशन की बात हो तब की टू, और जब चाबी की बात हो यानी कि डोर लॉक। ठीक है, तो जब जहां पर लॉक वाली चाबी की बात हो वहां पर ऑफ का यूज करना, जहां पर सक्सेस या सॉल्यूशन वाली फीलिंग आपको लगे कि की टू सक्सेस, वहां पर आपको यानी कि सॉल्यूशन है, सक्सेस का सॉल्यूशन है, और जहां पर की के साथ सॉल्यूशन की बात समझ में आए वहां पर ऑफ मत लगाना। अक्सर हम लोग बोलते हैं हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस। बता दूं, एक एग्जांपल लिखिए, व्हेन आई पार्टेड फ्रॉम माय मदर आई हैव टीयर इन माय आईज। व्हेन आई पार्टेड फ्रॉम माय मदर आई हैव टीयर इन माय आईज। व्हेन आई हैव पार्टेड mother I have, yeah, there is जब मैं अपनी माँ से अलग हो रहा था या कहीं जा रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे। टीयर्स इन माई आईज, देयर वर टीयर्स व्हेन, यहाँ पर पार्टेड है तो आर नहीं होगा बेटा, बी इसको वर्क करो। देयर वर टीयर्स इन माई आईज, पास्ट से टेंस स्टार्ट हो गया, आगे पास्ट में ही चलेगा। ठीक है, या किसी को ऐसे लिख लो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने कैन नॉट पार्ट फ्रॉम हिज हाउस, वो अपने घर से ही कैन नॉट पार्ट फॉर या पार्ट डैश हिज हाउस, वो अपने घर से अलग नहीं हो सकता। पार्ट का मतलब क्या है कि अलग होने का सेंस यहाँ पर निकल रहा है। ठीक है, पार्ट का मतलब क्या है, किसी से अलग होने की बात दोनों ही केस में कर रहा है, यानी कि वो अपने घर से नहीं अलग होना चाहता, और मैं अपनी माँ से अलग होकर जब जा रहा था तो आंखों में आंसू थे। पार्ट के साथ प्रीपोजिशन का कौन सा यूज करें, क्या मैं फ्रॉम बोलूं, क्या मैं विथ बोलूं, तो दोनों में से फ्रॉम कहां पर आएगा और विथ कहां पर आएगा, यहाँ पर फ्रॉम और यहाँ पर विथ। कंफ्यूजन ये होता है कि हमने पढ़ तो लिया होता है कि पार्ट आए तो फ्रॉम लगा दो, बट विथ जब आएगा तब क्या करें। तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि इसके साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी व्यक्ति से अलग होना, किसी व्यक्ति से अलग होना, और विथ का मतलब होता है किसी वस्तु से अलग होना। ठीक है, पार्ट विथ मतलब होता है किसी वस्तु से अलग होने पर, या पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है किसी व्यक्ति से अलग होने पर। इसको भी अपनी कॉपी में लिखें। टेक योर टाइम प्लीज।